नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र इससे पूर्व की कक्षा में अर्थात उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को हमने तारीख 4/9 को वैशेषिक दर्शन के अनुसार पीठर पाक प्रक्रिया एवं पेलू पाक प्रक्रिया के संबंध में कहे हुए थे। आज उसी के संदर्भ में नवक्षण प्रक्रिया के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रियांशु छात्र विभाग प्रकरण में एक विभागज विभाग नाम के तृतीय विभाग प्रकार की व्याख्या की जाएगी। विभागज विभाग के अभ्युपगम गम में सबसे प्रबल तर्क यही है कि जो क्रिया द्रव्यारंभक संयोग के विरोधी विभाग का उत्पादन करती है, वही क्रिया द्रव्यारंभक संयोग के अविरोधी विभाग का भी उत्पादन नहीं कर सकती। क्योंकि यदि एक ही क्रिया से उभयविध विभाग की उत्पत्ति मानी जाए, तब कमल की कली में द्रव्य कमल के आरंभक कमल दल संयोग के अविरोधी आकाश कमल दल विभाग को उत्पन्न करने वाली जो क्रिया होती है, जिससे उस कली की सटी हुई सभी पंक्तियां विकसित हो जाती है, उसी द्रव्य से कमल के आरंभक संयोग का विरोधी विभाग भी उत्पन्न हो जाएगा। फलतः खिलने के समय ही कमल को विनष्ट हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। अतः एक ही क्रिया से उभयविध विभाग की समकालोत्पत्ति की असंभावना होने के कारण द्रव्यारंभक संयोग की विरोधी विभाग से आगे चलकर द्रव्यारंभक संयोगा विरोधी आकाश द्रव्यावयव विभाग की उत्पत्ति मानी जाती है। यही दूसरा विभाग विभागज विभाग कहलाता है। इसके विरुद्ध नवीन नैयायिकों का कहना है कि उक्त प्रकार से विभागज विभाग का अभ्युपगम अनावश्यक है। खिलने के समय कमल के नाश की स्थिति तो इसलिए नहीं होती है कि कमल का आरंभक संयोग उसकी पंक्तियों के मूल देश में होता है, जबकि विकास के समय कमल की पत्तियां का आकाश से विभाग को उत्पन्न करने वाली क्रिया पंक्तियों के अग्र देश में होती है, मूल देश में नहीं। इसलिए द्रव्यारंभक संयोग तथा आकाश कमल विभाग को उत्पन्न करने वाली क्रिया में समान देशता के अभाव होने से ही विकास के समय कमल का नाश नहीं होता है। अतः विभागज विभाग अप्रमाणिक है। इस मत के अनुसार कहते हैं, श्रेयं प्रक्रिया यदा क्रियातः विभागः द्रव्यारंभक संयोग प्रतिद्वंदी चेति पक्षः तदा किरणावली में है इस तरह का। तो अब इस मत के अनुसार
न्यूनतम अवधि की दृष्टि से द्वैनुक नाशक क्षण के रूपाद्युत्पत्ति क्षण तक 9 क्षण लगते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार क्षणों का विवरण निम्नलिखित है। अब इसके अनुसार जो ये 9 क्षण हैं उसमें प्रथम क्षण, द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10 इत्यादि इत्यादि। इसके संबंध में हम आप लोगों को आगे की कक्षा में बतलाने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति